गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप नाम से पता लगा सकते हैं एसिड्स, तो इसमें हम पहले बात करेंगे एसिड एंड बेस की, उसके बाद हम डील करने वाले हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखो, आपने ना अपने आसपास एसिड्स देखे हैं बहुत सारे, सबसे कॉमन है लेमन। आपने सबके घर पे लेमन मिलता है, यूज़ भी किया हुआ है, खाया भी हुआ है, ठीक है। टेस्ट भी आपको मालूम है, तो कैसा टेस्ट होता है, ऑब्वियसली खट्टा होता है, ठीक है। आपने टर्माइन होती है इमली, वो खाई हुई है, कैसी होती है, खट्टी, ठीक है। ये सारे आते हैं हमारे एसिड के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो अगर आप उनको टेस्ट करें ना तो वो आपको थोड़ा खट्टे लगेंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, अगर एसिड खट्टे होते हैं तो बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस आपको कड़वे लगेंगे, बिटर, बेटर मत कर देना, बिटर, BITTER, ठीक है। कैसे लगेंगे ये आपको, थोड़े कड़वे लगेंगे। अब एसिड्स और बेसिस हमें पढ़ने क्यों हैं, देखो एसिड हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, बेस हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, हम इनको डेली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजेस हैं। जब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एसिड का कितना यूज़ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी चींटी काटी है किसी को? हाँ, आपने देखा होगा, एक तो रेड वाली चींटी होती है, एक ब्लैक होती है, क्या कहते हैं, ये जो ब्लैक वाली होती है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रेड वाली तेज़ काटती है ना। दर्द होता है ना जब चींटी काटती है, क्यों दर्द क्यों होता है, क्योंकि बच्चा वो हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है, ठीक है, उसकी वजह से हमें दर्द होता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि चींटी जब हमें काट लेती है तो हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, बताओ क्या यूज़ करते हैं हम। चींटी ने हमारी बॉडी में डाला है एसिड, तो हम उसके ऊपर लगाएंगे बेस, कोई भी बेस लगाएंगे, ठीक है, जिससे जो हमारी बॉडी में एसिड गया है वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए फ़ायदेमंद है हमारा ये वाला चैप्टर पढ़ना, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एसिड्स आर दोज जो खट्टे लगते हैं खाने में, और बेसिस होते हैं वो जो हमें कड़वे, बिटर लगते हैं टेस्ट में। बट यू कांट टेस्ट एवरीथिंग। अब हर चीज़ तो टेस्ट करके नहीं देखोगे ना, है ना, डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं। आपका साबुन है, ठीक है, वो बेस होता है, मुझे पता है, अभी आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप क्या उसको टेस्ट करके थोड़े ना देखोगे, साबुन को खाओगे थोड़े ना कि टेस्ट करने के लिए साबुन खा गए, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो इसलिए हम बाकी की प्रॉपर्टी भी देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि जिन चीज़ों को नहीं खाया जाता उनमें कैसे देखें हम कि वो खट्टा है, कड़वा है, एसिड है या बेस है, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द बोर्ड। एसिड्स सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, और हमारे बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, मतलब कड़वे लगेंगे आपको, ठीक है। सेकेंड देखो, लिटमस पेपर होता है एक, आपको ना छोटी छोटी सी स्ट्रिप होती है, जैसे पेपर की पतली सी ऐसे स्ट्रिप सी काट ली जाए, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप होती हैं, एक्चुअली इंडिकेटर होते हैं, ये बताएंगे कि ये चीज़ एसिड है या बेस है, इनको इंडिकेटर बोलते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आपको लिटमस पेपर दिया गया, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। दो तरीके के, कौन से, रेड एंड ब्लू, ठीक है बच्चों। जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है और आपने किसी भी एसिड में डुबो दिया वो, तो वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, कहाँ पे, एसिड में। वहीं अगर आपने रेड लिटमस पेपर चेंज करा है, देखो इसकी ना ऐसे मान लो कि इसकी आदत है रेड बनने की, एसिड की आदत है रेड बनने की, ठीक है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो वो जल्दी से कलर चेंज करके क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। लेकिन एक बात भी तो बताओ, अगर रेड को ही लिया तो वो थोड़ी ना कलर चेंज करेगा, रेड तो ऑलरेडी रेड है ना, तो वहाँ पे नो चेंज। अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो कोई भी चेंज नहीं दिखने वाला है आपको, ठीक है। अब बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। इसको एक ट्रिक ऐसे याद रखना, B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू, ठीक है। अब जो ये हमारा बेसिस होते हैं ना, उसमें एक लिटमस पेपर की क्या आदत होती है, वो क्या चाहता है कि भाई मैं तो जल्दी से ब्लू बनने वाला हूँ, ठीक है।
तो अगर आप रेड लिटमस पेपर लोगे तो वो जल्दी से ब्लू बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्लू लिया तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अभी सपोज मैंने बोल दिया कि देखो देखो जल्दी से किस किसका लिटमस पेपर चेंज हो रहा है। एक बच्चा आया, मैम देखना ये रेड था और मेरे तो कलर ही चेंज नहीं हुआ, ये तो ब्लू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे आपने रेड लिटमस पेपर को एसिड में डुबोया है इसलिए चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट, अब सपोज करो खट्टा कड़वा हम नहीं चेक कर सकते, भी खा नहीं सकते, लैब में हर चीज़ को थोड़े ना टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर हमारे पास है नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा ये एसिड है या फिर ये बेस है। देखो बच्चों, जो एसिड्स होते हैं ना, अगर आपने उनको पानी में डुबो दिया तो वो क्या करेंगे, H+ आयन निकाल देंगे। कौन से? H+ आयंस को रिलीज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो बेस क्या करेंगे, OH- दिस वन, ये रिलीज करेंगे पानी में, ठीक है। अब देखो ज़रूरी थोड़ा ना है कि अब जो आपके एसिड होते हैं ना बच्चा, वो आपके लिक्विड में भी मिल सकते हैं, आपको वो आपको सॉलिड में भी मिल सकते हैं। अब अगर सॉलिड में मिल गए तो कैसे चेक करोगे, लिटमस पेपर को कैसे डुबोगे उसमें? तो आप क्या करोगे, या गैस फेज में है तो आप अपने पहले लिटमस पेपर को गीला करना पानी से, ठीक है। फिर उस भाप के ऊपर लेके चले जाना लिटमस पेपर को ऐसे। तो यहाँ से सपोज करो यहाँ से भाप निकल रही है आपकी, ठीक है, यहाँ से भाप निकल रही है और यहाँ से जो आपका एसिड है, सपोज एसिड है या बेस है, आपको जो भी चेक करना है लिटमस पेपर से, यहाँ से सपोज एसिड की भाप निकल रही है, तो जो भी लिटमस पेपर होगा वो अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर लेने वाला है, ठीक है बच्चों। अब हमें एसिड और बेस पढ़ लिया, मिलते कहाँ हैं? एसिड तो आपके पेट में ही है, ठीक है, एसिडिटी होती है ना, ज़्यादा खा लिया एसिडिटी, पकवान खा लिया एसिडिटी, क्या बना पेट में? एसिड। कौन सा वाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत तकड़ा एसिड होता है, तभी तो कहते हैं डकार आ रही है जल के अंदर तक, ठीक है। अब बच्चों एसिडिटी हो गई, दुकान से क्या लेने भागोगे? इनो, ठीक है। एंटासिड्स, एंटासिड में क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। एसिड को कौन मार सकता है? बेस मार देगा एसिड को, ठीक है बच्चों। कहाँ गए? हाँ जी, हम बात कर रहे थे एंटासिड की, एंटासिड, ठीक है। ये रहा देखो, ये क्या करेगा, बेस है इसमें, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करा देगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं HCl तो आपके पेट में है, देन लेमन जूस है, देन दही है, ठीक है। दही में भी एसिड होता है, खट्टी होती है ना दही, पता है आपको कौन सा एसिड होता है? ऐसा क्या होता है कि दूध जो है वो दही बन जाता है? कभी सोचा है? मम्मी क्या करती हैं, अपनी मम्मियों से पूछना, ठीक है, कि मम्मी आप दही जमाते हो ना, तो कैसे जमाते हो, ठीक है। अपनी मम्मी से पूछना कि क्या होता है। होता ये है, मम्मी क्या कहती हैं, जो थोड़ा सा मट्ठा या जामुन जो जिसको बोलते हैं वो पहले से बचा हुआ होता है, ठीक है। दूध लेती हैं और दूध में जो पहले का बचा हुआ कर्ड होता है ना, उसको थोड़ा सा डाल देती हैं, ठीक है। फिर उसको कहीं रख देंगे। होता क्या है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं कर्ड में। अब आपने जो पहले दूध में नहीं थे, दूध में बैक्टीरियाज नहीं थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपने जो पुराना दही था उसमें से 1 स्पून लिया और उसको दूध में डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी मम्मी ने क्या किया, बैक्टीरिया इंड्यूस कर दिया उसमें, ठीक है। रात भर रख दिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे, जरा से बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, तो क्या हुआ, आपका जो दूध था वो, देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं, तो क्या होता है, दूध का pH, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, किधर शिफ्ट हो जाएगा, एसिड की तरफ, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे, pH होता है, pH में इधर एसिड होता है, इधर बेस होता है, बीच में न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, बैक्टीरिया आपके दूध को इस साइड से लेके, बेस की साइड से लेके एसिडिक में टर्न कर देने वाला है, ठीक है। तो आपकी दही बन जाती है। मम्मी से पूछना ज़रूर। बेकिंग सोडा, लॉकडाउन में केक वगैरह बनाया होगा ना सब लोगों ने, केक बना रहे हैं और ढोकला बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं सब लोग, है ना, उसमें ये ज़रूर डाला होगा बेकिंग सोडा। क्यों? कहते हैं खाना फुलफुला हो जाता है, इससे सॉफ्ट होता है, स्पंजीनेस आ जाती है, ठीक है। ये भी बेस होता है और ये आपके
कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? ये ना स्पंजीनेस ला देता है, खाने में लाइट हो जाता है ये। ठीक है, ठीक है बच्चा। नाउ वी विल सी व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है ये हमें बताएगा कि ये एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल है। कैसे? देखो, अब इंडिकेटर्स भी ना दो तरीके के होते तो काफ़ी तरीके के हैं, लेकिन इनको अभी डिवाइड किया गया है दो टाइप में। कैसे? नेचुरल, मतलब जो आपको नेचर से मिलते हैं, और एक आपको आर्टिफिशियली जो आप बनाते हो लैब में। ठीक है, जो आपके केमिकल्स होते हैं उनसे। अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो आता है लिटमस और एक आता है आपका हल्दी। टर्मरिक आपका इंडिकेटर है, ये आपको बताएगा ये बेसिक है या फिर किस तरीके का है। ठीक है, लिटमस और टर्मरिक। अब देखो, टर्मरिक का क्या है, अगर कभी आपने खाना खाते हुए अपने कपड़ों पे गिरा लिया, ठीक है, सोप कैसा होता है? सोप तो बेसिक होता है ना। जब आपकी मम्मी उसको धुलेंगी ना, तो क्या होगा, जो आपका वो येलो कलर का होगा, आपके येलो कलर का जो स्टेन पड़ा हुआ होगा ना, वो अगर आप भी कभी ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना इस चीज़ को, सोप लगाना उस पर, तो आप क्या देखोगे कि वो येलो से थोड़ा थोड़ा ना ऐसे रेडिश लगेगा, और आपको पता है क्या लगेगा, अरे ये तो मैंने और ख़राब कर दिया। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अभी तो गंदा तो किया था, ये और गंदा हो गया है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जो अपना कलर चेंज हो रहा है, येलो से थोड़ा रेडिश रेडिश या ब्राउनिश हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर लगाया है सोप। सोप कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, तो हल्दी, इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि हल्दी अगर आप उसको बेसिक के साथ यूज़ करोगे तो वो कुछ कैसा हो जाएगा, येलो से थोड़ी रेडिश रेडिश टाइप के लगेगी। अगर आपने हल्दी में कुछ बेसिक चीज़ डाल दी ना, तो अपना कलर चेंज कर लेगी। ठीक है, घर पे करके देख लेना। ठीक है, उसमें या एंटासिड डाल के देख लेना। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। इनो वगैरह आती है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, वो डाल के, जिनटैक की गोली आती है एक, वो डाल के देख लेना, वो बेसिक होती है। ठीक है, तो क्या होगा, हल्दी जो है वो थोड़ी रेडिश या थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाएगी। ठीक है, लिटमस, ये नेचुरल गैस है, ये तो लैब में मिलता है पेपर, लेकिन आता कहाँ से है? ये आता है बाबू, एक प्लांट होता है। ठीक है, दिस अ प्लांट लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये ना लोअर प्लांट में होता है। जैसे अगर आप ये मानो, जैसे आपको एल्गी पता है ना, एल्गी उसी वाली फैमिली का होता है ये लाइकेन। ठीक है, इससे हमें लिटमस मिलता है। एक्चुअली एक डाई होती है। ठीक है बच्चा, डाई होती है। अब कुछ आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम खुद बनाते हैं, उनके नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन। ये मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चला, ऑरेंज ऑरेंज। फिनप्थलीन कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। अब देखो, हेज एक्टिविटी, मैंने ना आपको कुछ दे दिए, सॉल्यूशंस दिए हैं। ये H2SO4, HCl, NaOH, KOH, HNO3 एंड देन दिस इज NH4OH। अब मैंने ना आपको लिटमस पेपर पकड़ा दिए। अब मैं बोल रही हूँ, चलो जल्दी से फटाफट ना ये बताओ कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, इतना तो पता है ना, लिटमस पेपर यूज़ करना है। ठीक है, अब कौन सा लिटमस पेपर, सपोज करो मैंने आपको कौन सा दिया है, रेड लिटमस दे दिया, रेड लिटमस पेपर दिया है। आप ब्लू भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चा, अब रेड लिटमस है, तो इसमें जब रेड लिटमस होगा ना, तो ये रेड से ना नो चेंज, नो चेंज, मैं क्रॉस लगा देती हूँ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये रेड ही रहने वाला है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है एसिड ही है। ये रेड का मन होता है कि भाई मैं एसिड ही रहूँगा, मतलब रेड जो है एसिड वाला जो है वो रेड ही रहेगा, रेड ही है। क्या हो गया, कोई कुछ नहीं हुआ मैडम, ये तो एसिड है, चेंज ही नहीं किया। कोई नहीं, ये भी एसिड है, रेड कलर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, नो चेंज। ये कौन है, ये है बेसिक। क्या है ये, बेसिक है। ठीक है, अभी बताऊंगी पता कैसे चलेगा, बाकी चीज़ें कैसे देखेंगे हम। ये बेसिक है, ये क्या करेगा, मैंने क्या कहा था, बी से बेस, बी से ब्लू। जो बेस है वो क्या चाहेगा कि वो कौन से कलर में रहे, लिटमस के ब्लू में रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो बेस, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एसिड है, तो नो चेंज। ये क्या है बच्चों, ये बेस होता है, तो क्या करेगा, रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू वन।
ठीक है बच्चों। अब एक तो ये मेथड था कि हमने लिटमस पेपर से चेक कर लिया, है ना। अभी भाई मुझे पता था कि ये एसिड है और ये बेस है, इसलिए मैंने लिख दिया, आप लोगों को तो नहीं पता ना अभी, ठीक है। एक और मेथड देख लेते हैं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि एसिड क्या है और बेसिस क्या है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको थर्ड पॉइंट में ये लिखवाया था कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं ना, और जो बेसिस होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो करते हैं हमारा OH नेगेटिव प्रोड्यूस, ठीक है। देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ये मैंने एसिड बताया था ना आपको, मैं लिख देती हूँ ऊपर सो दैट आपको बाद में भी पता रहे। एसिड, दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, है ना। अब देखो H2SO4, अगर इसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा टूट जाएगा किसमें, H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इसमें टूट जाएगा ये बाद में। और कौन है हमारा HCl, देखो दिया ना H+ दिया इसने, HCl, फिर से पानी में डुबो दो इसको बेचारे को, H+ और Cl नेगेटिव, ठीक है बच्चा। नाउ NaOH देखते हैं, इसको भी पानी में नहलाओ जल्दी से, ये टूटेगा हमारा, देखो ये पॉजिटिव है, आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और जो पीछे वाला होता है वो नेगेटिव होता है। अभी आपको नहीं आ रहा, कोई नहीं, धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें इसे तोड़ना कैसे है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे, अभी डरना मत कि अरे मैम ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। तोड़ते हैं इसको भी, क्या निकला यहाँ से, कुछ दिख रहा है, OH नेगेटिव। मैंने क्या कहा था, OH नेगेटिव किस में निकलता है बच्चों, बेस में निकलता है, ठीक है, समझ में आया। KOH देख लेते हैं, KOH, दोबारा से पानी में डालो इसको, ये क्या बनेगा, K+ OH नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया, ये भी बेस हो गया। इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये बनेगा H पॉजिटिव एंड प्लस NO3 का नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो आपके ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, क्वेश्चन इट्स नॉट लाइक रियली क्वेश्चंस, एक्टिविटी है, ठीक है। आपको एक तो मम्मी से पूछना है कि मम्मी दही कैसे जमाते हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या था, लिख के रखोगे, क्या नाम था, अपने आप पता करना, ठीक है, वीडियो में बताया, अपने आप पता करना क्या नाम था। और जिसके पास बुक्स हैं वो बच्चे क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट कि बेसिस कौन से दे रखे हैं पूरे चैप्टर में और एसिड कौन सा दे रखा है, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि मुझे दिखाना है, आप अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसिड हैं और कौन कौन से बेस हैं, ठीक है। एंड देन भाई प्योर वाटर क्या होता है, एसिड होता है बेस होता है, जो प्योर वाटर होता है, ब्लड होता है, ये क्या होता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। बुक में देखना कि हमारा जो पानी होता है उसका pH क्या होता है, इजीली मिल जाएगा, सारी बुक्स में मिल जाएगा, बुक में नहीं मिलेगा नेट में ढूंढना, इतना तो कर ही सकते हो। ब्लड का pH आपको ढूंढना है, ठीक है। और कुछ आपके खाने की चीज़ें होती हैं उसमें भी आपको पता लगाना है, मैंने एंटासिड बोला था, ठीक है, इनो वगैरह, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होते हैं आपको इतना, मतलब कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। दिस इज इनफ फॉर टुडे।